नमस्कार दोस्तों। शनि ने राशि परिवर्तन कर लिया है, आप करोड़पति अरबपति बनने वाले हैं, ध्यान रखिए। गुरु ने भी राशि परिवर्तन कर लिया या कर लिया होगा, आप करोड़पति अरबपति बनने वाले हैं, ध्यान रखिए। फटाफट से बस अपनी राशि को देखिए और देखिए उन राशियों में आप हैं या नहीं। आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं बिना कर्म किए, बिना एफर्ट किए। आप एक जगह बैठ जाइए और इंतजार किए, 1 डेढ़ 2 महीने में आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। ये टैग लाइन रोज यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे चलती हुई नजर आती है, बड़ी हंसी आती है। और ये और पढ़ाया जाता है, आप ये टैग लाइन तो देख रहे होंगे, आप करोड़पति बनने वाले हैं। ये 5 राशि वाले करोड़पति बनने वाले हैं और हजारों लोग अपना आधा घंटा रोज वहां खराब करते हैं कि यार कब अवसर आएंगे, हम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। ऐसे 3-4 साल से वो देख रहे होते हैं। बड़ा मजाक हो गया है। अगर आपके परिवार में, आप खुद आपके परिवार में, आपके समाज में आपने किसी रोडपति को करोड़पति बनते हुए देखा हो या किसी करोड़पति को रोडपति बनते हुए देखा हो, तो आप मुझे उसकी कुंडली की जानकारी भेजिए। मैं बोर्ड पे बाकायदा प्रैक्टिकल पढ़ाने वाला हूं कि ऐसे कौन से योग आ गए। ऐसा कुछ नहीं होता। रोड से करोड़पति होने में बहुत टाइम लगता है और करोड़पति से रोडपति आने में भी बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर। किसी के साथ में ऐसी कोई घटना ही हो गई हो तो बात अलग है, वो परसेंटेज 0.0001% होती हैं। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? एक ही समय पर 2 बच्चों ने जन्म लिया होता है, एक गरीब परिवार में और एक अमीर परिवार में। दोनों की कुंडलियां बिल्कुल सेम होती हैं। क्यों? जब वो बच्चे जब पैदा हुए होंगे तो स्काई शॉट तो बन गया होगा ग्रहों का, तो सेम कुंडली होनी चाहिए। तो उनको दुख भी सेम आना चाहिए, सुख भी सेम आना चाहिए, उनको रोग भी सेम होने चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए ना। तो ऐसा तो होता नहीं है कुछ। ऐसा क्यों नहीं होता? इसका रीज़न सुना है आपने कभी? इसका रीज़न जानने की कोशिश की है? इसका कारण क्या होता है? एक कुंडली एक व्यक्ति से प्रभावित नहीं होती है। एक कुंडली व्यक्ति से तो प्रभावित होती है, इसकी माता की कुंडली से प्रभावित होती है, इसके पिता की कुंडली से प्रभावित होती है, इसके परिवार की कुंडली से प्रभावित होती है। तो परिवार, कुटुंब, माता, पिता, भाई, बहन, पूर्व जन्म के प्रारब्ध, जिसे हम शेष कर्म बोलते हैं या किए गए कर्म बोलते हैं, देश, काल, परिस्थिति, ये सब का प्रभाव एक कुंडली पे पड़ता है। तो एक गरीब बच्चे की कुंडली पे भी उसके परिवार का प्रभाव पड़ेगा, तो एक अमीर बच्चे की कुंडली में भी उसके परिवार का, कुटुंब का, देश का, काल का, परिस्थिति का, पूर्व जन्म के प्रारब्ध का प्रभाव पड़ेगा। अब रोग सेम क्यों नहीं आते? दोनों माँ बाप के जीन्स अलग अलग होते हैं और अमीर बच्चे के माँ बाप के जीन्स अलग अलग होते हैं। रोग एक जैसे कैसे आएंगे? अरे माँ बापों की संपत्ति तो बच्चों को मिलती है, चाहे वो धन रूपी मिले, चाहे वो ग्रह रूपी मिले, चाहे वो रोग रूपी मिले। तो चाहे गरीब बच्चे की कुंडली हो या अमीर बच्चे की कुंडली हो, तो रोग भी असमान होंगे, अवसर भी असमान होंगे, दुख सुख भी असमान होंगे, समान कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जब गोचर आता है, अच्छा गोचर आता है, तो अवसर लेकर के आता है। तो गरीब बच्चे के लिए भी अवसर लेकर के आएगा और अमीर बच्चे के लिए भी अवसर लेकर के आएगा, दुर्योग भी लेकर आएगा, तो दोनों के लिए समान रूप से लेकर के आएगा। लेकिन जैसे उनकी परिस्थिति होगी उसी अनुसार। अगर एक रिक्शे वाला है तो उसको अपॉर्चुनिटीज उसी प्रकार की मिलेगी, उसको ग्राहक रोज नहीं मिलते, उसको रोज ग्राहक मिलने लग जाएंगे भरपूर। अगर एक राशन की दुकान वाला व्यक्ति है, छोटी सी दुकान चलाता है, मेहनत करता है, ग्राहकी की संख्या रोज 2, 4, 5, 10 होती है, तो एक गोचर चेंज होता है, तो हो सकता है उसके पास ग्राहकी की संख्या 100-200 पर डे हो जाए। एक ऐसे अमीर व्यक्ति की कुंडली में भी इसी प्रकार से होता होगा। अवसर तो मिलते हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति अनुसार अवसर मिलते हैं। पर अचानक कोई भी व्यक्ति रोड से करोड़पति या करोड़पति से रोडपति नहीं बनता है। इट टेक्स टाइम। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी इज साइंस नॉट मिरेकल, लेकिन अगर इसको साइंस की तरह यूज किया जाएगा तो मिरेकल कर सकती है, बट इट टेक्स टाइम। आपको निरंतर रेमेडीज करनी पड़ेंगी, आपको उपाय करने पड़ेंगे। अब प्रश्न ये होता है, उपाय क्या होता है? सूर्य को जल चढ़ाने से, केले के पेड़ को पानी चढ़ाने से, एक माला फेरने से उपाय कारगर सिद्ध हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। ये उपाय अपना काम करते हैं, लेकिन हमको हमारी आदतों में भी परिवर्तन करना होता है। आप एक तरफ तो उपाय कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो काम कर रहे होते हैं बिल्कुल जो निषेध होता है, उपाय काम नहीं करेंगे। ये उपाय आपके ऑरा मंडल को पॉजिटिव करने के लिए होते हैं।
सौर मंडल में जो भी ग्रह हैं उनकी किरणें होती हैं। हमारे घर में भी, हमारे शरीर में भी 5 तत्व से बना होता है। सारे ग्रहों के अंश हमारे शरीर में भी हैं। जब हमारे शरीर में जो ग्रह हैं उनकी किरणें और जो ऊपर ग्रह हैं उनकी किरणें आपस में सामंजस्य नहीं बैठाती हैं तो हमारे साथ दिक्कत आती है। उन सामंजस्य को बैठाने के लिए उपाय किए जाते हैं, लेकिन सब लोग क्या चाहते हैं, उपाय करते हैं हम अब बस करोड़पति अरबपति बन जाए। तो कौन कौन बना है वो कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम जरूर डालें। उनका मैं बाकायदा प्रैक्टिकली विवेचन करूंगा, बोर्ड पर, यूट्यूब पर सबको समझाऊंगा कि कौन रोडपति से करोड़पति बन गया और करोड़पति से रोडपति बन गया। आप इन टैग लाइनों में न फंसें। आप देखें आप क्या काम कर रहे हैं, उसमें कितना अच्छा कर सकते हैं, और जो काम बेकार कर रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अब एक तो ये बात हो गई, जन्म पत्रिका का क्या रोल होता है आपके जीवन में। जन्म पत्रिका का विवेचन कराने का एक ही रोल है, भविष्य में आने वाली संभावनाओं को जानना कि आप किस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, आपको कौन कौन सी बीमारियां होने के चांसेस हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये एक साइंस की तरह संभावनाओं को बताती है। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को बोला, मान लीजिए कि बरसात आ सकती है जनाब, छाता लेके जरूर जाइएगा, और मान लीजिए बरसात आ गई है तो छाता काम कर जाएगा, और बरसात नहीं भी आई तो छाता आपको नुकसान नहीं करेगा ना। उपाय नुकसान नहीं कर सकते हैं, बस प्रॉपर होने चाहिए। जो ग्रह एक्टिव हैं, जो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, उनका उपाय होना चाहिए। जो ग्रह एक्टिव ही नहीं है अभी, उनका उपाय करके फायदा क्या। महादशा शनि की चल रही है, अंतरदशा शुक्र की चल रही है, प्रत्यंतर दशा गुरु की चल रही है, और उपाय आप मंगल का कर रहे हैं, सूर्य कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया उसी का तो जवाब दोगे। जो प्रश्न पूछा ही नहीं है उसका जवाब देने का फायदा क्या। नंबर मिल जाएंगे क्या, नहीं मिलेंगे ना। आज व्यक्ति ने तर्क किया कि सर मैं आपको बताता हूं कौन बनेगा करोड़पति में। एक व्यक्ति 1 घंटे के अंदर करोड़पति बन गया। तो मैंने कहा जनाब कैसी बात करते हैं आप। आपने उस 1 घंटे को देखा, आपने 17 प्रश्नों के अंतराल को नहीं देखा। एक प्रश्न से वो 17 प्रश्न तक पहुंचा, पर वो पहुंचा कैसे, उसको पहुंचने के लिए उसने कितने हजारों घंटों की मेहनत की होगी, इसने कितने घंटे पढ़ाई करी होगी, कितना उसने लर्न किया होगा, कितने टाइम से वो टेलीफोन मिला रहा होगा कौन बनेगा करोड़पति माने के लिए, कितना उसने एफर्ट किया होगा। उसने राजनीति की पढ़ाई करी होगी, इसने साइंस की पढ़ाई करी होगी, इसने कॉमर्स की पढ़ाई करी होगी, इसने अपने सनातन धर्मों की वेदों की पढ़ाई करी होगी, इसने अपने संविधान की पढ़ाई करी होगी। इतनी पढ़ाई करने के बाद में, इसको रट्टा करने के बाद में, मेहनत करने के बाद में वो बेचारा वहाँ पहुँचा होगा। उसमें भी 10 व्यक्तियों का कॉम्पिटिशन, फिर उसमें भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके अंदर भी वो फास्टेस्ट चुना जाएगा, उसके बाद वो हॉट सीट पे बैठेगा, उसके बाद वो 17 प्रश्न का जवाब देगा, जब जाके वो 7.5 करोड़ जीतेगा। इससे पूरे कार्यकाल को नहीं देखा उसने, नहीं साहब वो 1 घंटे में करोड़पति बन गया। एफर्ट करना पड़ता है, जैसा हम लोग एफर्ट करते हैं। मेरा काम है कि मैं जो अंधविश्वास है उसको हटाऊं, बट एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा काम करती है। संभावनाओं के रूप में, अंधविश्वास के रूप में कुछ काम नहीं करेगी, क्योंकि साइंस है, मिरेकल नहीं है। और साइंस क्यों है, तो अपने पंचांग को उठा के देख लीजिए, हजारों वर्ष पहले पंचांग लिख दिया गया था, उसी अकॉर्डिंगली ग्रह चेंज होते हैं। जिस वक्त पंचांग ने लिखा हुआ है सूर्य ग्रहण होगा उसी वक्त होता है, चंद्र ग्रहण होगा उसी वक्त होता है। ये सब पंचांग में हजारों वर्ष पहले लिख दी गई हैं। ये सब वैज्ञानिक चीजें हैं, काम करती हैं। तो टैग लाइन पे मत जाइए, एक आप एकदम से करोड़पति नहीं बनेंगे और आप एकदम से रोडपति भी नहीं बनेंगे, ध्यान रखिए। आप सभी के लिए मैंने प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में फ्री एस्ट्रोलॉजी कोर्स निकाल रखा है। अभी मैं पारश्री के हिसाब से कुंडली के कुछ नियम और टेक्निक्स बता रहा हूं, उसके बाद वैज्ञानिक रूप से टेक्निक समझाऊंगा। उन टेक्निक को आप अपनी कुंडली पे जरूर इंप्लीमेंट करके देखिएगा। अपनी पत्नी, आप खुद, आपके बच्चे, आपके माता पिता अगर हैं, सब हैं, तो उनकी कुंडली पे इंप्लीमेंट करके पहले उनकी कुंडली पे इंप्लीमेंट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप उनको जानते हैं, आप उनकी बीमारियों को जानते हैं, उनकी आदतों को जानते हैं, अच्छी बुरी चीज़ों को सबको जानते हैं। आप कुंडली से उनको मैच कर सकते हैं कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ कुंडली पढ़ करके वो क्या उन सब चीज़ों में है।
अगर मैच कर रही हैं तो आपको पढ़ना आ रहा होगा, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले सैकड़ों बार अपनी कुंडली, अपने माता पिता की कुंडली, अपनी पत्नी की, बच्चों की कुंडली, अपने दोस्तों की कुंडली को पढ़ के देखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप उनके बारे में जानते हैं। तो अगर आपको मेरा एफर्ट समझ में आता है, लगता है कि प्रवीण सर मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। मैंने आपसे पूर्ण वादा कर रखा है कि जितना भी मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझा रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो अगले लेक्चर की तैयारी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।